गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं हमारे चैप्टर 2 के सेकेंड वीडियो में। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया और उसी वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे थे, लेकिन बच्चों थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया, कट हो गया, तो वो टॉपिक वहीं अधूरा हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने एक्सप्लेन कर दिया था और आशा है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। और अब आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड मल्टीपल चार्जेस, यानी कि उसी एक्सप्रेशन को जो फर्स्ट वीडियो में अधूरा रह गया था उसको हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे। और फिर इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर एक से ज्यादा चार्ज होगा तब उसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो देखिए वीडियो को। एक और बात, कुछ लोग हमसे कमेंट करके नंबर मांग रहे हैं, तो हम बता दें हमारा नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर 9507521433। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग, ये हमारा नंबर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर था। हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हम आपको हर एक एक्सप्रेशन में एक बार बताते हैं कि फिजिक्स के किसी भी एक्सप्रेशन को अगर डिराइव करना हो तो हम लोगों को 2 स्टेप में काम करना होता है। पहला स्टेप, सबसे पहले उस काम को करने के लिए जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज का या जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत होता है उनको लेट करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप में प्रोसेस। तो प्रोसेस तो हमको पता है कि सर वर्क निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल क्या हुआ था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो खैर ये तो वर्क तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ क्या क्या चाहिए, तो किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फील्ड के अंदर एक पॉइंट चाहिए और फील्ड से बाहर यानी इन्फिनिटी में एक टेस्ट चार्ज भी चाहिए। ठीक है, तो कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज प्लस क्यू। ये ले लीजिए भाई, एक प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये हमारा चार्ज यहाँ पर है Q प्लस चार्ज, और फील्ड के अंदर हम लोग एक पॉइंट ले लें P। कितना डिस्टेंस में ले लें सर, R डिस्टेंस में, और बाहर में एक टेस्ट चार्ज ले लें Q0 A पॉइंट पर, और इसका डिस्टेंस है आपका X। चलिए अब इन सारे चीज़ों को जो हमने यहाँ फिगर में लिखा हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग लेट कर लें कि सर ये है क्या। ओके, तो चलिए लिखते हैं, लेट कर लिया जाए। लेट, तो Q तो ले ही लिए, सबसे पहले P ले लेते हैं। ए पॉइंट इनसाइड द फील्ड। कौन सा पॉइंट है ये, तो एट विच वी हैव टू फाइंड भी यानी पोटेंशियल। फील्ड के अंदर एक पॉइंट ले लिया हमने, जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। अब इसका डिस्टेंस कितना है सर, तो R इज द डिस्टेंस ऑफ P, कहां से, फ्रॉम द चार्ज से, चार्ज Q चार्ज से उसका डिस्टेंस, बाहर में प्लस Q0। ये जो टेस्ट चार्ज तो प्लस होना ही है ना। ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट A, और A कहाँ है,
आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड, और x मान लिया जाए डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द चार्ज प्लस Q। और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। फील्ड चाहिए था, फील्ड ले लिया, फील्ड के अंदर पॉइंट चाहिए था, पॉइंट ले लिया, और बाहर में टेस्ट चार्ज चाहिए था, टेस्ट चार्ज ले लिया। अब प्रोसेस में आते हैं। ये समझ में आया? तो ये समझना नहीं है, ये आपको बार बार बता चुके हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनको आप लेट कर लीजिए। तो हमको क्या चाहिए था? पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का डिफिनेशन अगर याद होगा, पोटेंशियल कहाँ का होगा? चार्ज के फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का। तो पहले तो एक चार्ज का फील्ड चाहिए था और एक पॉइंट चाहिए था, जो हमने ले लिया। अब पोटेंशियल कहते किसको है? तो सर एक टेस्ट चार्ज जो कि इन्फिनिटी में है, वहां से उसको फील्ड के अंदर उस पॉइंट तक लाने में, तो हमको बाहर में भी एक टेस्ट चार्ज चाहिए था, ये हमने ले लिया। ओके, अब प्रोसेस में आते हैं। प्रोसेस में क्या करना है? तो सर उस चार्ज को वहां से अंदर लाने का वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए तो पहले फोर्स को पता करना होगा ना। तो नाउ फोर्स बिटवीन द चार्जेस, नाउ फोर्स बिटवीन द चार्जेस F इज इक्वल टू K Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा। हालांकि चूंकि ये इन्फिनिटी पर है तो इफ x इज इन्फिनिटी देन f इज 0, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स का इक्वेशन होगा वो तो यही होगा ना। जैसे किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन्फिनिटी पर आप कहते हैं फोर्स नहीं लगता है, तो फिर कैसे लिख दिया? तो एक्सप्रेशन तो यही होगा। अब यहाँ x इज इन्फिनिटी देन f इज इक्वल टू 0, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स का इक्वेशन बनेगा, फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो तो यही होगा। यहाँ फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ से अंदर लाएंगे तो फोर्स लगेगा ना। तो वहां तो काम इन्फिनिटी में काम नहीं करना पड़ेगा मान लिए, लेकिन अंदर आएगा तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ, ओके। तो लेकिन इक्वेशन क्या होगा? इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, इसके और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है, उसके लिए इक्वेशन क्या होगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमने x माना हुआ। अब इसको यहां से अंदर लाना है। अब यहां पर जब इसको अंदर लाएंगे ना, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों के पास वर्क निकालने का डिफरेंट फॉर्मूला होता था। पहला W इज इक्वल टू FS भी होता था, W इज इक्वल टू FS cos थीटा भी होता था, W इज इक्वल टू F डॉट S भी होता था वेक्टर फॉर्म में, एंड W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F ds भी होता था, F ds FS cos थीटा भी होता था। चलिए, होता था। तो सर अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जाए? वर्क डन को हम लोग डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, लेकिन यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सोचने वाली बात है। सर FS लगेगा कि FS cos थीटा लगेगा कि F डॉट S लगेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ FS cos थीटा लगेगा? तो सारे फोर्स, सारे वर्क का कंडीशन पता है। यहां पर आप देखिए, जैसे जैसे ये चार्ज अंदर आना शुरू करेगा, जैसे जैसे ये चार्ज, टेस्ट चार्ज, चूंकि फील्ड के अंदर लाना है यानी चार्ज के नजदीक लाना है, और जैसे जैसे हम लोग इस चार्ज को अंदर लाना शुरू करेंगे, इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो बढ़ने लगेगा। क्योंकि हमको पता है, कूलम ने कहा था, या फिर यहीं से देखिए ना सर, F इज K Q1 Q2 तो कांस्टेंट है ना, K Q और Q नॉट। जब इसको हम लोग मूव कराएंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस वेरी करेगा, और फोर्स डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, यानी जैसे जैसे चार्ज नजदीक जाएगा फोर्स बढ़ने लगेगा। और आपको याद होगा, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। जब फोर्स वेरी करेगा तो वर्क डन कैसे निकलेगा? तो जब फोर्स वेरी करेगा तो वर्क डन निकालने के लिए वी यूज इंटीग्रेशन। याद आया?
तो ये कंसेप्ट यहाँ पर है, बहुत आसान सा काम है। उस कंसेप्ट समझना था कि कैसे सर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन ना, जो चार्ज इन्फिनिटी में है उसको अंदर लाने का वर्क डन। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट, इस क्यू नॉट चार्ज को अंदर लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो भाई काम निकालना, वर्क निकालना होगा ना। तो अब वर्क के लिए हमारे पास दो तीन तरीका है, एफ एस है, एफ डॉट एस है, एफ एस कॉस थीटा है एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस कॉस थीटा है। कैसे सर, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? तो अब यहाँ पर हमको समझना होगा फोर्स के नेचर को, कि अगर हम इस चार्ज को नज़दीक लाते हैं तो फोर्स का क्या होगा। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ इक्वल टू के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूला से साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे एक्स हमारा डिक्रीज करेगा एफ इंक्रीज करेगा, यानी कि हमारा जो फोर्स हुआ ये वेरिएबल हुआ। एंड व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, वर्क इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन मेथड। क्या, जब हमारा फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क कैसे कैलकुलेट होगा? इंटीग्रेशन मेथड से ना। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं कंसेप्ट को। क्या कंसेप्ट है? फोर्स निकल गया, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट, कहां से ला रहे हैं सर? तो उसको हम लोग इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हैं? पी पॉइंट। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आर। क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो हमारा जो लिमिट होगा वो डिस्टेंस के टर्म में लिया जाएगा। तो ये डिस्टेंस इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी है और ये डिस्टेंस इस चार्ज के लिए आर है। तो हमारा लिमिट हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। देन वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस कॉस थीटा या एफ डी एक्स कॉस थीटा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। चूंकि हमने डिस्टेंस को एक्स के टर्म में दिखाया हुआ इसलिए dx लेना होगा। एफ डी एक्स कॉस थीटा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब यहाँ पर ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होगा और हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। तो पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा इधर, लेकिन ले जा रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं इधर, dx डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हैं। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन f एंड dx? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल हुआ? तो h यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 दिख रहा है। देयरफॉर w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx cos 180 and cos 180 is equal to what? cos 180 is equal to -1। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? w is equal to, हो तो गया, w is equal to माइनस एफ डी एक्स। अब देखिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, अब लिमिट f का वैल्यू बैठाइए ना, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस रहने दीजिए, इंटीग्रेशन कराएंगे इन्फिनिटी से r, f का वैल्यू क्या हो जाएगा? k क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व कीजिए इसको तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू और क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, के क्यू और क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का और इन्फिनिटी से आर। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? तो आप जानते हैं के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स का पावर -2 dx करना होगा। तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी टू आर। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। एक स्टेप यहाँ जगह है, हम लोग लिख लेते हैं, w इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 और लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, ये सब तो कैलकुलेशन पार्ट है, ये सब तो आप लोग को आना चाहिए, आता भी होगा इंटीग्रेशन। अब w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? माइनस के क्यू नॉट रह गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1 बाई -1 इन्फिनिटी टू r। इस -1 को बाहर किए तो w इज इक्वल टू हो गया के क्यू नॉट और ये 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू r। देन अब लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने का क्या तरीका है? तो वेरिएबल के जगह में पहले अपर लिमिट, देन माइनस, फिर लोअर लिमिट। क्या हो जाएगा?
W इक्वल टू के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो फाइनली W इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाई आर। ये तो वर्क डन निकला ना, और इसी वर्क डन को, तो ये जो वर्क डन निकला क्यू नॉट चार्ज को लाया गया, लेकिन पोटेंशियल किसको कहते हैं, बट देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, देन V इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। यही ना, पोटेंशियल इक्वल टू क्या, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, देन V इक्वल टू हो गया के क्यू बाई आर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, तो ये तो हुआ एक्सप्रेशन। क्या कोई दिक्कत है, फिर से समझा जाए, फिर से हम लोग समझते हैं इस एक्सप्रेशन को। आप लिखिए, हम फिर से समझाते हैं। अरे समझाने का काम किसका, थ्योरी कंसेप्ट का। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या समझाया जाए, हाँ कैसे कैसे हो रहा है ये बताते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन आप लोगों को बेसिक क्लासेस में भी हमने बताया है, और फर्स्ट ईयर में भी हमने 11th क्लास में भी बताया है, अभी सेकेंड ईयर का जब सिलेबस शुरू कर रहे थे उस समय भी बताया है। तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। आप लोग बेसिक क्लासेस के वीडियो को देखिए, सीखिए, हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोगों को एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यही ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अभी हम लोग पॉइंट चार्ज का काम कर रहे हैं, अभी मल्टीपल चार्जेस का काम नहीं कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद इसी वीडियो में हम लोग मल्टीपल चार्जेस का भी काम करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करें, एक सिंगल चार्ज। तो प्रोसेस क्या कहता है, हम लोग को पता है कि सर पोटेंशियल निकालने के लिए या कोई भी एक्सप्रेशन को करने के लिए हम लोग 2 स्टेप में काम करते हैं। पहला स्टेप लेट कंसीडर, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या लेट कंसीडर करेंगे, तो टॉपिक पढ़िएगा, टॉपिक एक बार 2 बार पढ़िएगा, पता चल जाएगा क्या लेट कंसीडर करना है। हमको पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल क्या होता है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना काम करना पड़ता है। तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो एक चार्ज का फील्ड चाहिए, ये हमने ले लिया, फील्ड के अंदर पॉइंट चाहिए, ये भी ले लिया, और बाहर में टेस्ट चार्ज चाहिए, ये भी ले लिया। ठीक, और इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस ही मेन है, वो तो लेट कंसीडर तो आप लोग धीरे धीरे सीख ही जाइएगा। प्रोसेस क्या है, तो सर हमको इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से अंदर लाना है, और लाने का वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स चाहिए ना। तब इन दोनों चार्ज के बीच में कितना का फोर्स लग रहा होगा, उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, तो F इक्वल टू के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम इस फोर्स के एक्सप्रेशन को देखते हैं, हमको पता चल जाता है कि सर ये जो फोर्स है ये तो सर एक्स पर डिपेंड कर रहा है। हाँ भाई, एक्स पर तो डिपेंड कर रहा है, तो सर, और हम जब इस चार्ज को अंदर लाएंगे तो ये हमारा जो एक्स है ये तो डिक्रीज करेगा, एकदम डिक्रीज करेगा। और कूलम ने क्या कहा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सर जब एक्स डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी तो वेरी करेगा, हाँ एकदम करेगा। और जब फोर्स वेरी करेगा तब याद कीजिए टॉपिक, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो थोड़ा थोड़ा ना कंसेप्ट आ ही जाएगा हर टॉपिक में, फिजिक्स में हर टॉपिक में ना थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आएगा कि क्यों ये काम को ऐसे किया गया, वही तो मेन कंसेप्ट है। अरे वर्क डन निकाल लिया, अरे कैसे निकाले सर, क्यों निकाले, इंटीग्रेशन क्यों किए, एफएस क्यों नहीं किए, एफएस कॉस थीटा क्यों नहीं किए, ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है,
तो चलो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जब देखे फोर्स को, जब कैलकुलेट किए फोर्स के लिए, जब एक्सप्रेशन निकाले तो देखे कि सर ये तो फोर्स वेरिएबल है। और जैसे ही हमको पता चल गया कि फोर्स वेरिएबल है, दिमाग में तुरंत कंसेप्ट आना चाहिए क्या, कि हमारा जो वर्क डन निकलेगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के कंसेप्ट से निकलेगा। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट क्या है, कि यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। इसीलिए सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट को कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब इस क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से आर तक लाने में वर्क डन निकाल दीजिए। अब यहां से अब थीटा की जब बात आती है तो देखिए, तो हमारा सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्सन, फोर्स का डायरेक्शन इधर, लेकिन लाना है अंदर तो फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, लाना है अंदर तो दोनों के बीच 180 डिग्री अपोजिट हो गया ना। अपोजिट हो गया तो थीटा हमारा 180 डिग्री हो गया। थीटा जब 180 डिग्री हो गया तो हमारा cos 180 क्या होता है, -1। cos 180 क्या होता है, -1। वैल्यू पुट किए यहां से, ये -1 आ गया। अब f का वैल्यू पुट कर दिए, के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां से इसको सॉल्व किए, यहां से के क्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 1/x² का इंटीग्रेशन, इधर तो भैया इंटीग्रेशन है। तो ये जो हमारा वर्क डन निकला, ये तो वर्क डन क्यू नॉट चार्ज को लाया गया, लेकिन पोटेंशियल किसको कहा जा रहा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज ना, यानी कि पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल टू W/Q0 करना होगा। देन हमारा V क्या आ गया, KQ/R। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। अब इसी में ना हम लोग नोट करके कुछ बात लिखते हैं। क्या क्या पता चला सर इस एक्सप्रेशन से, तो सर इस एक्सप्रेशन से हमको क्या पता चला, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ओनली, नॉट स्क्वायर। फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो KQ/R²। पोटेंशियल तो चार्ज पर डायरेक्टली और डिस्टेंस पर इनवर्सली डिपेंड किया। उसके बाद एक और जरूरी बात इसमें लिखेंगे, चलिए पहले वहां पर नोट पॉइंट करके लिख लें हम लोग। फिगर करना थोड़ा सा ज़रूरत है एक नोट काम करने के लिए, तो थोड़ा सा हम फिगर को नहीं मिटाते हैं, फिगर रहेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि हमको थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझाना है। आइए नोट करके आप लोग लिखेंगे। तो पहला नोट करके, पहला इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सप्रेशन, इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सप्रेशन दैट व्हाट, क्या, कि सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। बस ये तो बात, यानी चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और अगर चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो चार्ज और डिस्टेंस, जिस पॉइंट का हमको पोटेंशियल निकालना है फील्ड के अंदर, उस पॉइंट का डिस्टेंस। ये दो बात। दूसरा पॉइंट आप देखिए, तो ये जो पोटेंशियल आया हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए आया, लेकिन अगर हम कह दें कि अगर ये हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तब बाबा क्या हो जाता, इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव है, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता, तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव, तो सारा प्रोसेस वही होता। लेकिन अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो हमारा फोर्स भी अंदर और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर, एंगल जीरो यानी cos 0 +1 +1 +1 +1 +1 यहाँ तक +1, लेकिन जब ये माइनस बाहर आता तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यही ना होता। देखिए ना इसका मतलब क्या हुआ, इसी चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा हम एक्सप्रेशन को एक ही बोर्ड में निकालने का कोशिश किए, ताकि आपको समझ, मिटा देते तो समझ में नहीं आता। अब क्या देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाला जाए तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हायर होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कम होगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर 2 में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
for electric potential for a negative charge will be negative, that is V equal to minus KQ by R। ये बात है ना, तो इसका ख्याल रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इसी वीडियो में, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक दो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, चलिए, लेकिन पहले हम लोग यहां पर जान लें कि मल्टीपल चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा। लिख लिए उसको भी मिटा दें। ओके, चलिए बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो में आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे क्या करने जा रहे हैं। अभी हम लोग याद कीजिए, अभी बस हम लोग इसी वीडियो में अगर एक चार्ज यहाँ है तो इस चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट अगर P है तो यहाँ का पोटेंशियल हमने निकाला KQ बाई R। अगर ये चार्ज प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, यही ना आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने निकाला, लेकिन अभी जो टॉपिक है ये कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल यानी बहुत सारा चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस, तब उसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोग फिर से यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लगाएंगे, या इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी नाम दे सकते हैं। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, कह रहा है द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to the net electric potential at a point due to large number of charges, the net electric potential at a point due to large number of charges is equal to the algebraic sum of all the individual potentials at that point, individual potential at that point। बस क्या मतलब हुआ है? कह रहा है कि मान लिया जाए एक सिस्टम है बहुत सारे चार्ज का, ये ऐसा समझ लीजिए, मान लिया जाए ये बहुत सारा चार्ज का सिस्टम है आपके पास। कोई चार्ज Q1 है,
कोई चार्ज Q2 है ना, कोई चार्ज Q3 है, कोई चार्ज Q4 है, कोई चार्ज Qn है। मान लेते हैं कि हमारे पास सर एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारा चार्ज है और हम चाह रहे हैं इस पॉइंट पर P पॉइंट पर इन सभी चार्ज का पोटेंशियल निकाल लें। कोई चार्ज प्लस है, कोई चार्ज माइनस है, वो तो गिवन रहेगा सिस्टम में, क्वेश्चन में तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी रैंडमली मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पॉइंट चार्ज है, कोई Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, और हमको इस पॉइंट P पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल सा बात है, इस पॉइंट पर Q1 का भी पोटेंशियल होगा, इसी पॉइंट पर Q2 का पोटेंशियल होगा, इसी पॉइंट पर Q3 का पोटेंशियल होगा। तो भाई सबका पहले अलग अलग पोटेंशियल निकालिए ना, और फिर सुपरपोजिशन क्या कहता है कि सबको जोड़ दीजिए। देखिए कैसे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 का पोटेंशियल, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ बाई R1, KQ1 बाई R1 होगा ना। अरे पहला चार्ज, एक चार्ज का जब P पॉइंट पर Q1 का पोटेंशियल निकालेंगे तो सिंगल चार्ज वाला पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट लगेगा। सर एक चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई R। उसी तरह से दूसरे चार्ज का इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना होगा, ऑल्सो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ2 बाई R2 होगा। तो इसी तरह से सबका कि V3 निकालिए, V4 निकालिए, V5 निकालिए, सबका अलग अलग पोटेंशियल निकालिए। तो Vn सबका निकाल लीजिए, KQn बाई Rn। ठीक है, तो देयरफॉर अब सबका अलग अलग निकल गया, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सबको क्या करना है, सबका जो अलग अलग इंडिविजुअल आया क्या कर रहा है, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल। सब जो अलग अलग पोटेंशियल आपने निकाला उसको क्या करें, अलजेब्रिक सम करा दें, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। बस हो गया। समझ में आई बात? यही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारा चार्ज दिया रहेगा, तब क्या समझे, जब बहुत सारा चार्ज दिया रहेगा और किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक, बहुत सारा करने का मतलब एक से ज्यादा, अगर एक सिंगल चार्ज हुआ तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई R। लेकिन जब एक से ज्यादा चार्ज होगा तब उसका पोटेंशियल कितना होगा, कैसे निकलेगा सर, जितना भी अलग अलग जितना भी चार्ज दिया है, 10 चार्ज दिया है तो 10 का अलग अलग इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालिए और उनका क्या कीजिए, अलजेब्रिक सम यानी कुछ चार्ज प्लस होगा, कुछ चार्ज माइनस होगा, तो प्लस वाले का पोटेंशियल प्लस मिलेगा, माइनस वाले का पोटेंशियल माइनस मिलेगा। तो सबका अलग अलग यानी इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना होगा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, और फिर सबको क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम करा देंगे। तो इस थ्योरी को थोड़ा याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग अगले दिन इसी थ्योरी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो समझ में आई बात? आज का पढ़ाई का क्लास, आज हम लोगों ने क्या जाना, शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। एक चार्ज का पोटेंशियल, एक से ज्यादा चार्ज का पोटेंशियल। एक चार्ज का पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कितना आया, KQ बाई R, KQ बाई R। कैसे आया, डेरिवेशन हमने किया। और फिर जब एक से ज्यादा चार्ज, मल्टीपल चार्ज की बात आई, तो उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कैसे अप्लाई किए, तो कहता है कि अगर एक से ज्यादा चार्ज दिया होगा तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो एक से ज्यादा चार्ज दिए रहने पर हर चार्ज का उस पॉइंट पर इंडिविजुअल पोटेंशियल, पहले Q1 का निकालिए,
फिर Q2 का निकालिए, फिर Q3 का निकालिए, सबका जितना भी चार्ज है सबका अलग अलग पोटेंशियल निकालिए और सबको क्या कीजिए, अलजेब्रिक सम। क्यों? क्योंकि सर हम लोग देखें कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो मन लगा करके थोड़ा थ्योरी को देखिए, और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, तभी हमारा हौसला बढ़ेगा और हम फिर और भी वीडियो को नए नए तरीके से, नए नए कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन का वीडियो, जेईई मेन के लिए, नीट के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स का वीडियो आपको बना करके हम यूट्यूब में डाल पाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी जोड़िए हमारे चैनल में। लेकिन इन सभी से जरूरी बात कि पढ़ाई मन लगा के करते रहिए। ओके, बाय।